ये कहानी फादर ऑफ द इंडियन नेवी, नौसेना के पितामह छत्रपति शिवाजी महाराज की है। शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो भारत में इंडियन मरीन की शुरुआत 1612 में करती है, जिसका नाम बाद में बदलकर बंबई मरीन रख देती है। 17वीं सदी में नेवी में काफी चेंजेस आ रहे थे। उस समय भारत मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम था और कई सारे राजा देश में इन दोनों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। उनमें से एक थे मराठा शासक, महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। आज कहानी नौसेना के पितामह छत्रपति शिवाजी महाराज की, कैसे उन्होंने भारतीय नौसेना को प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दी आगे बढ़ने की। छत्रपति शिवाजी महाराज ये समझ चुके थे कि जिसका राज समुद्र पर है वो देश में राज कर सकता है। ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली जो थे, उन्होंने समंदर के रास्ते आकर इंडिया में अपनी जगह बना ली थी और उस समय समुद्र ही एकमात्र ऐसा रास्ता था जिसके जरिए बिजनेस चल रहा था। इसी बिजनेस को चलाने के लिए पुर्तगाली और अंग्रेजों ने नेवी का निर्माण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही सब देख करके अपनी समुद्री सेना को तैयार कर लिया। वो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, इनका जो इम्पैक्ट था इसको खत्म करना चाहते थे और इसके लिए वो आगे की सोच रखते हुए बढ़ रहे थे। हमारी इंडियन नेवी के नए निशान में आपने देखा होगा महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की शील्ड से प्रेरित होकर अष्टकोणीय प्रतीक को शामिल किया गया है। नेवी का जो क्रिस्ट है वो इसी आकृति में है। छत्रपति शिवाजी महाराज शुरू से ही इंडियन नेवी के लिए प्रेरणा रहे हैं। इसके पीछे उनकी गौरव गाथा है, जो कि उनका मराठा शासन था, जिसमें उनकी दूरदर्शिता थी, उनकी सोच थी कि वो एक मजबूत नेवी की नींव रखें। और जब इंडिया आजाद हुआ तो इसी नींव के सहारे हमारी जो भारतीय नौसेना है वो आगे बढ़ती रही है। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये नेवी फोर्स जो थी इसको और आगे बढ़ाने का काम किया था। मराठा शासन ने 17वीं शताब्दी में इसे स्थापित किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको काफी मजबूती दी थी। जो समुद्री रास्ता था उससे सटे कोंकण और गोवा में इंडिया की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए एक मजबूत नेवी की उन्होंने स्थापना की थी। ये वो समुद्री रास्ता था जिसके जरिए अरब, पुर्तगाली, ब्रिटिश और बाकी जो समुद्री लुटेरे थे वो घुसपैठ करते थे। उन्हें रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने तभी अपनी योजना तैयार कर ली थी। उन्होंने भिवंडी, कल्याण और पनवेल में लड़ाई के लिए जो समुद्री जहाज थे उन्हें तैयार करवाया था। 1657-58 में इन शिप्स का निर्माण हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिम्मेदारी ट्रेंड लोगों को दी। 20 फाइटर शिप्स बनवाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा कोस्ट लाइन पर सिद्दीज के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज की फ्लीट में 2 स्क्वाड्रन थी। बताया जाता है कि हर स्क्वाड्रन में 400 से 500 जहाज थे और सब अलग अलग क्लास के थे। इंडियन नेवी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में 60 फाइटर शिप्स यानी कि लड़ाकू जहाज थे। उन्होंने उनके समुद्री बेड़े में तकरीबन 5000 सैनिकों को शामिल किया था। इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड कहता है कि उनकी सेना में 85 फ्रिगेट यानी कि छोटे जहाज और 3 बड़े जहाज शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की फ्लीट में 700 तक व्यापारी शामिल थे। फरवरी का महीना 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बसरूड़ में अपनी सेना को जोड़ा था और फिर नवंबर 1670 में कोलाबा जिले में वहां नंदगांव एक जगह, जहां 160 जहाजों को इकट्ठा करके एक फ्लीट तैयार की थी। दरिया सारंग जो थे उनको उस फ्लीट का एडमिरल बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस नेवी में कई मुस्लिम सैनिक भी शामिल थे। उसमें से कुछ प्रमुख नाम लिए जाते हैं सिद्दी इब्राहिम और दौलत खान के। अफ्रीका मूल के इन दोनों सैनिकों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने आर्टिलरी प्रभारी और बाकी की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई थी। उन्होंने जंजीरा कोस्ट लाइन पर भी कई सारी लड़ाइयां लड़ी। जैसा कि मैं बता रहा था, मराठाओं ने जिस नेवी की नींव रखी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको एक्सपैंड किया और तब देश के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा नेवी थी और आज देश की रक्षा के लिए इंडियन नेवी है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे हिंदुस्तानी शासक थे जिन्हें नेवी की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता था। इसीलिए उन्होंने अपनी मजबूत नेवी का निर्माण किया। महाराष्ट्र के कोंकण एरिया की रक्षा के लिए तट पर कई सारे किले बनाए, जिसमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और भी बाकी जगहों बने हुए जो किले हैं वो शामिल हैं। अंग्रेज, पुर्तगाल और डच जो थे वो इस कोंकण तट से बड़े प्रभावित थे और उनका जो सारा फोकस था उस पर था। वो अटैक करना चाहते थे, उसके रास्ते आना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को तैयार किया और भारत को इन सब विदेशी आक्रांताओं से बचाए रखा। एक बार की बात है, जब मराठाओं ने कोंकण में प्रवेश किया था तो वे यूरोपीय लोगों के साथ साथ पुर्तगालियों से भी सीधे लड़ाई में थे, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कान्होजी आंग्रे की मदद से बहादुर अभियान चलाया और समुद्र में
अपनी उपस्थिति को बता दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी में कुछ कमांडर्स ऐसे थे जिनसे विदेशी आक्रांता भी घबराते थे, थरथराते थे। मराठा कमांडर्स की जो असाधारण वीरता थी, इसकी चर्चा दुनिया भर में होती रहती थी। इन मराठा कमांडर्स के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मेनक भंडारी जी, सिद्धोजी गुर्जर जी, कान्होजी आंग्रे जी और मेंधा जी भाटकर जी शामिल हैं, जिन्होंने कि पुर्तगाली और ब्रिटिश जहाजों को तबाह कर दिया और दुश्मन के सैनिक थे, नाविक थे, उनको मार दिया। आज की जो मॉडर्न इंडियन नेवी है, ये उसी नेवी का हिस्सा माना जाती है जिसकी जो स्थापना है वो मराठा शासकों ने की और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे एक्सपेंड किया, उसे विस्तार दिया और इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, भारतीय नौसेना का पितामह कहा जाता है। उनके अदम्य साहस, वीरता को प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज।